हाल चाल। आजकल हम लंदन की सैर मना रहे हैं। आज लंदन के गांव एक्सप्लोर करने का इरादा है और इसलिए हम पहुंच चुके हैं लंदन के कंट्री साइड कॉट्सवोल्ड्स, इंग्लैंड। पता लगाना है कि इसे असाधारण प्राकृतिक सुंदरता का क्षेत्र ऐसा खिताब सरकार द्वारा क्यों मिला रहेगा। बने रहना हमारे साथ। Where to today? To the buffet and to Cotswolds. कॉट्सवोल्ड्स तो बाद की बात है यार। सबसे पहले मुझे आपको ये दिखाना है कि अंग्रेजी नाश्ते में क्या क्या होता है। क्या ट्राई करना चाहोगे बताओ? ये बताओ क्या है? ये केक नहीं, चीज के स्लाइस हैं। और हाँ, चीज यहाँ दबा के खाई जाती है। ओके। टिफिन में भर भर के बाद के लिए लेके जाने लायक काफी सामान है यहाँ पे तो। पता है लंदन में ठंड के मारे भूख कितनी लगती है? Oh, I'll take cappuccino. So what is the plan for today? We leave to Paddington Station. We catch a train from Paddington to Moreton in Marsh. From Moreton in Marsh, we take a cab to Burton on Water. And from Burton on Water, we walk to Lower Slaughter. From Lower Slaughter, we go to Upper Slaughter. From Upper Slaughter, we go to Stow on the Walls. And then we come back. रॉकी जी की इन्हीं खूबियों की वजह से तो मैंने इनसे शादी की थी। हम ट्यूब लेकर पैडिंगटन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे मॉर्टन इन मार्श के लिए। चलो फटाफट, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ये रही अपनी ट्रेन। चलो अपनी सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। 1.5 घंटे का रास्ता है और ध्यान रखना, हमें मॉर्टन इन मार्श इस स्टेशन पर उतरना है। ध्यान रखोगे ना? So expecting Cotswold to be like. I feel like Cotswolds will be like countryside, will be calming. Like I am expecting some like really old buildings, churches. What are you expecting? I'm expecting a place like Shire. अब ये शायर क्या है? I'm expecting it to be slightly hilly. A lot of sheep grazing and horses. Awesome. A unicorn. इन शॉर्ट, शायर एक सपनों की दुनिया है। क्या कॉट्सवोल्ड्स शायर से मिलता जुलता रहेगा? आपको क्या लगता है, कैसा होगा कॉट्सवोल्ड्स? ब्रेकफास्ट बुफे से लाया गया माल बाहर निकालने का ये परफेक्ट समय है। क्यों रॉकी? मैं रॉकी को ये समझा दे रही हूँ कि इतनी सारी कलाएं एक इंसान के अंदर मिलना कितना मुश्किल है। रॉकी मुझसे सहमत भी है। कौन सी कलाएं, ये मैडम ही जाने। इतना खूबसूरत और यादगार रहा ये ट्रेन का सफर। फाइनली हम पहुंच जाते हैं। क्या नाम था वो रॉकी? Moreton in Marsh. Moreton and Marsh. In, not and. मॉर्टन इन मार्श। और अब हमें जाना है Burton in Water. ये इनकी जगहों के नाम है या मोहल्लों के एड्रेस? अच्छा हुआ मुंबई का नाम मुंबा ऑन द बे रख के नहीं गए अंग्रेज। मॉर्टन इन मार्श तो हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से बस पकड़ के हम चलेंगे बर्टन ऑन द वाटर। कॉट्सवोल्ड्स इलाके के सभी गांवों को सही तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए कम से कम 4 दिन का कालावधि जरूरी होता है। हमारे पास सिर्फ 1 दिन का समय है। जितने पल बटोर सकते हैं उतने बटोर लेंगे। ओके? हम पहुंच चुके हैं कॉट्सवोल्ड्स के पहले गांव में, बर्टन ऑन द वाटर। Wow, look at this water.
गांव के बीचों बीच बहता हुआ ये सुंदर झरना। The Venice of Cotswolds. अब पता चला इसे बर्टन ऑन द वाटर ये वाला नाम क्यों मिला रहेगा। Baby, how are you finding it in Cotswolds? What about you? हमें तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है यहाँ। आपको कैसा लग रहा है? बर्टन ऑन द वाटर की वाइब को हम सोख ही रहे होते हैं, तभी होती है एक धमाकेदार एंट्री। शार्लेट नाम की एक बंदी हुआ करती थी। बेहद कठिनाइयों में हमें वो डाला करती थी। एक दिन आपसे जरूर मिलाऊंगी। रॉकी जी का जोश तो लंदन में हम जब से आए हैं तब से आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। अरे अरे कोई तो रोको इन्हें। Hey, look at that one. कितने dogs हैं यहाँ। इंसानों से ज्यादा आपको डॉग्स यहाँ दिखाई देने वाले हैं। ये मत कहना डॉग्स पसंद नहीं। एक गया नहीं कि दूसरा हाजिर। किस किस को प्यार करूं? What do you think about this place? I like the vibe of this place. Yeah, it's amazing, no? It's amazing. Look at these ducks. एक बात क्या आपने नोटिस की? यहाँ के सभी घर एक जैसे पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। बताओ इसके पीछे क्या रहस्य है? दरअसल यहाँ की सरकार द्वारा कड़े नियम लागू हैं कि घरों को बनाने के लिए सिर्फ येलो लाइमस्टोन को इस्तेमाल किया जाएगा। इससे इस जगह की पुरानी दुनिया जैसी खूबसूरती बनी रहेगी। ये घर पिछले 400 सालों से ऐसे ही है और शायद 400 सालों बाद भी ऐसे ही रहे। समय में थमे हुए, फ्रोजन इन टाइम। क्या आपको इनमें से किसी घर में रहना अच्छा लगेगा? ये देखो, डॉग्स के लिए अलग से आइसक्रीम भी है। आई एम श्योर डॉग्स के लिए अलग से वकील भी होते रहेंगे यहाँ पे। अगले गांव निकलने से पहले थोड़ी पेट पूजा की जाए, क्या कहते हो? क्या खाना है बताओ? यहाँ खाना इतना महंगा है कि हमें एक इंसान का खाना 3 जनों में बांट कर लेना पड़ रहा है। अब पता चला मेरी बुफे वाली स्किल्स का महत्व। चलो बढ़ते हैं अपने अगले मुकाम पर, लोअर स्लॉटर। और शुरुआत करते ही सामने से एक और डॉग आता हुआ दिख गया। ओह, ये कोई डॉग नहीं, ये तो एक बच्चा है। इस माता को मेरा शत शत प्रणाम। ऐसा ही एक पट्टा मुझे अब सानवी जी के लिए भी मंगवाना पड़ेगा, क्या कहते हो? जब रास्ते ही इतने खूबसूरत हों, तो मुकम्मल पर पहुंचने की किसे फिक्र है? गजब मजे हैं यार इन डॉग्स के तो।
कॉट्सवॉल्ड्स के मखमली घास के हरे मैदान यहाँ शुरू होते हैं। बर्टन ऑन वाटर से लोअर स्लॉटर तक का ये रास्ता हम पैदल तय कर रहे हैं। आज के दिन का वर्कआउट तो यही पूरा हुआ। क्या आपको नेचर में मॉर्निंग वॉक करना पसंद है? हमें तो बहुत ज्यादा पसंद है। आगे ये एक और झरना हमें दिखाई देता है। लोअर स्लॉटर आसपास ही कहीं होना चाहिए। सानवी जी का हाथ पकड़कर उन्हें इस ठंडे पानी को महसूस करने के लिए मदद तो करनी पड़ेगी। लगता है रॉकी जी में भी ऐसा करने की उत्कंठा जाग उठी है। यहाँ मुझे डर सा लगने लगता है। क्योंकि हमारी फैमिली में सानवी जी से भी ज्यादा कांड रॉकी जी के नाम पर हैं। इस झरने के आसपास का माहौल बहुत ज्यादा सुंदर है। बस 2 कुर्सियां और चाय और बिस्कुट की कमी है। बढ़ते हैं लोअर स्लॉटर की तरफ। ये पहुंच गए हम लोअर स्लॉटर। कॉट्सवॉल्ड्स इलाके का ये एक और गांव के बीचों बीच बहता हुआ ये साफ सुंदर झरना। सानवी और रॉकी यहाँ अपने फोटोज खिंचवाने के इरादे से ही आए हैं। इन्हें निराश नहीं करेंगे। लेकिन सानवी ने रॉकी को क्यों मारा? क्या ही गांव है ये। न कोई दुकान, न चाय का ठेला, न कोई होटल, सिर्फ सन्नाटा। इतने सन्नाटे में यहाँ की ये फेमस सेंट मैरीज चर्च को भी जाकर देख आने को डर लग रहा है। कब्रिस्तान दिख गया अंदर और हम उल्टे पैर वापस। माना जाता है इसे यहाँ के ऊन के व्यापारियों ने अपने मुनाफे से बनाया था। कितना साफ सुथरा और शांत गांव है ये लोअर स्लॉटर। हम पहुंच चुके हैं ओल्ड मिल या पुरानी चक्की पे। पानी के बहाव की ताकत को इस्तेमाल करके ये व्हील घूमता रहता है, जो अंदर के आटे की चक्की को घुमाता है। चक्की पीसनी है क्या आपको अंदर जाके? नहीं ना? तो चलो बढ़ते हैं आगे। अपर स्लॉटर। सानवी जी की छींक की इंटेंसिटी से पता चल रहा है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंड है। डब्बा खोल लें क्या थोड़ी देर के लिए? ये खुला गेट अपर स्लॉटर का। फाइनली ये खुला हरा भरा मैदान। कॉट्सवॉल्ड्स का ये बिना मेकअप वाला रूप क्या आपको अच्छा लगा? जैसे मैंने कॉट्सवॉल्ड्स के बारे में सोच रखा था उससे काफी अलग। एक तरह की मासूमियत। बगल में आय नदी बहती हुई। यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी प्रदूषण की मात्रा 2 है। मुंबई की 90 हो चुकी है। यहाँ से जितनी हो सके साफ हवा को फेफड़ों में भरकर ले जाना पड़ेगा। जनवरी के इस मौसम में पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं। ये अपने बहार के मौसम की तैयारी में है। अप्रैल से लेकर जून तक ये सारे पेड़ फूल और पत्तों से खिल जाएंगे। माना जाता है कॉट्सवॉल्ड्स अप्रैल जून तक एक चित्र की तरह दिखने लग जाता है, जिसे देखने का मेरा तो काफी मन है।
देखते हैं मेरे महादेव कब प्रसन्न होते हैं। सानवी जी ने यहाँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ खोज निकाला है, देख लेते हैं। So how are you feeling? How are you guys? Amazing, I'm feeling so Huh? calm. What is it that you like the most? This. This. We have to return to India as well. Let's see about that later. हमारा तो पता नहीं, पर रॉकी को शायद खींचकर यहाँ से वापस ले जाना पड़े। Did you like the countryside of England? Yes, of course. Will you come again? And do what? Repeat the same thing and more. Would you like to live here Yeah, why not? in the countryside or main London? Countryside. मतलब अब मुझे घुड़सवारी के क्लासेस भी लगवाने पड़ेंगे। तो ये था कॉट्सवॉल्ड्स, लंदन के गांव। समय में थमा हुआ एक असाधारण प्राकृतिक सुंदरता का क्षेत्र। रॉकी जी के दबाव में आकर मैं कॉट्सवॉल्ड्स को रेटिंग दे रही हूँ 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आपको कैसा लगा कॉट्सवॉल्ड्स? अपनी रेटिंग नीचे कमेंट करके बताना जरा, और लाइक करना ना भूलना। जाबोईल कशी जेवली. बरे बरे स्टायलिश मारता. हम आए हैं इंग्लैंड के राजाओं के पुराने शाही महल में, टावर ऑफ लंदन। देखेंगे यहाँ कि इंग्लैंड के राजा यहाँ कैसे रहते, कैसे सैनिकों को ट्रेनिंग देते, कैसे कैदियों को बंदी रखते और कैसे गद्दारों को मिलती सजाए मौत। तेजस्विनी के अगले वीडियो में। महादेव के नाम पे सब्सक्राइब कर दें।